विनायक दामोदर सावरकर ये इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं कि उनके बारे में आइसोलेशन में एक दो चीज़ पढ़ के उनकी पूरी लाइफ के ऊपर जजमेंट पास नहीं किया जा सकता या कोई ओपिनियन नहीं बनाया जा सकता। क्विंट ने बहुत ही आसानी से एक सिलेक्टेड सेंटेंस दिखा के आपको एक तरफा स्टोरी बता दी। तो अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि क्विंट की गलतियाँ आपको बताएं। आप ही सोचिए, विक्रम संपत ने 1000 पन्नों की बायोग्राफी लिखी है लगभग, और उसमें पिटिशंस है 23 पन्नों। तो ये 23 पन्ने पढ़कर अगर आप वीर सावरकर को जज कर रहे हैं या आप अगर किसी को जानते हैं जो जज कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो देखने के बाद आप बिना 1000 पन्नों की बुक पढ़े उनको इतना कड़क जवाब दे पाएंगे। अंत में हम ये भी देखेंगे कि और कितने बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने मर्सी पिटिशंस लिखी थी पर उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आइए जानते हैं ये मर्सी पिटिशन गैंग के लिए काउंटर जवाब क्या हो सकता है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन और आपका सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। पहली बात, क्विंट के हिसाब से सावरकर ने पहली पिटीशन लिखी थी 30 अगस्त 1911 में, और फिर वो आगे जाके वो पिटीशन का रेफरेंस देते हैं और उसी पिटीशन की एक लाइन भी आपको दिखाते हैं। अगर क्विंट को विक्रम संपत की बुक को रेफर करना ही था तो उसी बुक में लिखा है कि पहली पिटीशन नवंबर 14, 1913 में लिखी गई थी, ना कि अगस्त 1911 में। दूसरी बात, अगर सिलेक्टिव कोटिंग ही करनी है तो चलो मैं भी करता हूँ। सेकेंड पिटीशन में ही जो अक्टूबर 1914 में लिखी थी, उसके 4th पॉइंट में सावरकर ने लिखा है, एंड आई कोट, I beg to submit, let me not be released at all. With my exception, let all the rest be released. 3 साल बाद अक्टूबर 1917 में उनकी 3rd पिटीशन में भी वो यही लिखते हैं, and I quote, If my name constitutes the chief obstacle in granting of such an amnesty, then let the government omit my name in their amnesty and release all the rest. That would give me as great a satisfaction as my own release would do. देखा, एग्जैक्टली सेम बुक के सेम डॉक्यूमेंट से मैंने आपके दिमाग में एकदम अलग पिक्चर बना दिया। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेक्टिव कोटिंग ना की जाए, पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना आवश्यक है। तीसरी बात, जब भी कोई आपको बोले कि अरे सावरकर ने तो मर्सी पिटीशन लिखी थी, तो उनसे आप ये पूछो कितनी लिखी थी। मैक्स लोग तो वहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से किसी ने भी वो पिटीशंस पढ़ी नहीं होगी। परंतु अगर कोई स्मार्ट निकला जो विक्रम संपत की बुक का इंडेक्स देख के आपको बता दे कि देखो 8 लिखी थी, मुझे पता है, तो वो उत्तर भी गलत होगा। कि सावरकर ने सिर्फ 5 लिखी, एक उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने लिखी थी और 2 उनकी पत्नी ने लिखी थी, और उन दोनों में से एक गणेश सावरकर के लिए थी और एक विनायक सावरकर। चौथी बात, सारी पिटीशंस में एक बात कॉमन है, उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया है कि हम इतने साल से जेल में हैं, हमारा कॉन्डक्ट इतना अच्छा है। जिस आरोप से हमें जेल हुई थी वो बाकी प्रिजनर्स से कम सीवियर है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हमारे रिलीज का टाइम भी हो गया है। हमारे सामने 700 से अधिक प्रिजनर्स जो मर्डर जैसे केस के लिए आए थे वो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो हमारे साथ पार्शियलिटी क्यों हो रही है? दिस इज़ लाइक आप एस्टैब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो। और जब आप ऑफिशियल लेटर लिखोगे तो पोलाइटली ही लिखोगे ना। ऑफिस में जैसे आपको छुट्टी के लिए ईमेल लिखना है तो आप रिस्पेक्टफुली ही लिखोगे। बॉस कितना भी नापसंद हो, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि बॉस छुट्टी दे मुझे, मैनेजर होगा अपने घर का नहीं ना। तो सारे पिटिशंस बहुत ही स्पेसिफिक थे और लीगल ग्राउंड्स पर लिखे गए थे, जिसमें एक नागरिक अपने राइट्स मांग रहा है गवर्नमेंट से। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, चलो मान लिया कि सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखी थी, मान लिया, तो क्या, तो ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं छोड़ा उनको? अपने सेंटेंस से अधिक समय तक थे वो जेल में, तो क्यों नहीं लिखेंगे मर्सी पिटीशन? लॉ किस बात के लिए है फिर? और अगर क्वेश्चन करना है ना तो सबकी पिटीशंस क्वेश्चन करो, सिर्फ सावरकर की क्यों? नेहरू के पिता ने उनके लिए पिटीशंस लिखी थी, गांधी ने यूरोपियंस को पिटीशंस लिखी थी सरेंडर करने को। जब साउथ अफ्रीका में थे तो ब्रिटिशर्स को पिटीशन लिखी थी कि मुझे ब्रिटिश आर्मी से लड़ना है। गांधी ने जूस को तो बोला था कि नाज़ी मारते हैं तो मर जाओ, एक्सेप्ट कर लो डिफीट। हिंदुओं के मोपला मैसेकर के बारे में गांधी ने लिखा था कि ये तो हिंदुओं की गलती है।
और यंग इंडिया का रेफरेंस क्विंट ने दिया है तो इंडिया होम रूल जो गांधी जी की ही लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए, इंडिया में रेलवेज नहीं होनी चाहिए, लॉयर्स नहीं होने चाहिए, ये सब तो वेस्ट है। और ये भी कि ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे हैं, उसी में भारत की भलाई है। जोधा अकबर और मुगल आजम जैसी मूवी देख आए, अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ते रहते हो, तब नहीं बोला आप लोगों ने कि ये सब गलत बता रहे हैं? तो इन सब को भी क्वेश्चन करो, फिर इस पर भी डिस्कशन करो। और अगर डिस्कस नहीं करना है तो इनको भी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंट्रोवर्शियल घोषित कर दो। महात्मा तो बिल्कुल ही मत बोलो। वीर सावरकर का भाव पता करना है तो उनकी कविता सागरा प्राण तड़मड़ा पढ़िए, दयोस्तुते पढ़िए। 1857 को स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले सावरकर ने ही बोला था। इट वॉज नॉट अ रिवोल्ट। इस लेगेसी को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व है हमारा। लेट्स मेक श्योर वी डू इट राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।